प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा इबरतनाक वाक़या सुनाएंगे जिसे सुनकर आप ज़रूर सबक हासिल करेंगे और तौबा करने पर मजबूर हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्यारे दोस्तों, जब हाफिज़ कुरान एक लड़की ने मोबाइल में रील देखने के लिए नमाज को छोड़ दिया और अपने नमाज पढ़ती माँ को गाली देने लगी। मगर दोस्तों, उस लड़की की उसी हालत में मौत हो गई। जब उस लड़की की मौत हुई, फिर उस लड़की के साथ जो हुआ, जिसे सुनकर आपकी रूह कांपने लगेंगे। तो दोस्तों, इस वाक्य को मुकम्मल तौर पर जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, यह वाक्य हिंदुस्तान के एक छोटे सी गांव का है। उस गांव में बहुत ही नेक लोग रहा करते थे, जिसमें गरीब लोग भी थे और अमीर लोग भी थे। उसी गांव में एक एक बूढ़े माँ बाप अपने एक बेटी के साथ रहा करते हैं। उस गांव में जो नेक शख्स था, उसका नाम अब्दुल शरीफ मुल्तानी था और उसकी बीवी का नाम शबनम था। वह दोनों मियाँ बीवी अपनी माँ हैं, नूर बेटी के साथ रहते थे। बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद उनको अल्लाह पाक ने एक ही बेटी अता की थी। अब्दुल शरीफ मुल्तानी अपनी बेटी से बहुत ही मोहब्बत करता था। दोनों मियाँ बीवी ने बड़े लाड़ प्यार से अपनी बेटी माह नूर को पाला, उनको हर एक खुशी दी, खुद भूखे रहकर अपने बेटी को पेट भर के खिलाया। उनकी बेटी माहनूर बहुत ही अच्छी से वाली थी और वह बच्ची जो कि बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। जब भी वह मीठी मीठी बातें करती तो वह दोनों मियाँ बीवी अपनी बेटी की इन मीठी मीठी बातों से बड़ा खुश होते थे। और अब्दुल शरीफ मुल्तानी यही सोच के खुश थे कि मेरी बेटी बड़ी होकर मेरा नाम रोशन करेगी, हाफिज़ कुरान बनेगी। और फिर इसी तरह वक्त गुजरता गया। उनकी नूर बेटी थोड़ी बड़ी हो गई। एक दिन अब्दुल शरीफ मुल्तानी जब नमाज पढ़कर घर वापस आया तो क्या देखता है कि उसकी बेटी ने बहुत सारा मेकअप किया हुआ है। तो अब्दुल शरीफ मुल्तानी को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया। उसने अपनी बीवी को कहा, ए अल्लाह की बांदी, समझाओ अपनी बेटी को। यह क्या उसने हरकतें शुरू कर दी? इतनी छोटी सी उम्र से इकलौती बेटी होने का यह मतलब नहीं कि यह इस तरह की गंदी हरकतें करें। तुमको मालूम नहीं है कि हमारे खानदान में इस तरह का रिवाज नहीं है। शादी से पहले कोई किसी तरह का मेकअप नहीं करेंगी। अगर मेकअप करेगी भी तो शादी के बाद करेगी, सिर्फ अपने शहर को दिखाने के लिए। क्यों इसे इस तरह की हरकतें करने देती हो? समझाओ अपनी बेटी को, इसे आज के बाद इस तरह से मेकअप बिल्कुल भी नहीं करें। तुम उसे पर्दे की नसीहत करो। माह नूर अब बालिग हो गई है, अब उस पर पर्दा फर्ज हो गया है। माह नूर को प्यार से समझा दो, ये पर्दा किया करें, ना कि यह फैशन करके बाहर घूमे। अब अब्दुल शरीफ मुल्तानी की बीवी शबनम को इस बात का बहुत गुस्सा आया कि उसने उसकी लाडली बेटी को डांट दिया। उसने शौहर को तो कुछ ना बोला, लेकिन बेटी का हाथ पकड़कर नाक फुलाए हुए अंदर चली गई। अब्दुल शरीफ मुल्तानी ऊंची आवाज से कहने लगा, देख लेना, एक दिन तुम जरूर पछताओगी। बेटी को डांटना चाहिए तो बेटी की तरफ ही हो गई। अगले दिन अब्दुल शरीफ मुल्तानी काम के सिलसिले में गांव से शहर जाने की तैयारी करने लगा। फिर जिस दिन जाने की बारी आई तो जाते वक्त अब्दुल शरीफ मुल्तानी अपनी बेटी का माथा चूमने लगा और कहने लगा, बेटी हमेशा खुश रहो, बस कुछ अरसे की बात है, फिर मैं घर वापस तेरे पास लौट आऊँगा। बस तुम माँ बेटी अपना ख्याल रखना। और फिर अब्दुल शरीफ मुल्तानी कुछ पैसे कमाने के लिए गांव से शहर चला गया। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। एक दिन माह नूर की माँ घर का कुछ काम कर रही थी तो अचानक बेटी अपनी माँ के पास आई और कहने लगी, माँ मुझे मोबाइल लेना है मेरे साथ की जो लड़कियाँ हैं, कॉलेज में अपने साथ मोबाइल लेकर आती हैं। मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं, इसी वजह से तेरे बाप ने मुझे डांटा था। लेकिन माँ की बात सुनकर माह नूर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। अपनी माँ को बोली, माँ मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे आप मोबाइल लेकर दे। अगर मुझे मोबाइल ना मिला तो ना तो मैं कुछ खाऊंगी, ना पीऊंगी, ना कोई घर का काम करूंगी और ना ही कॉलेज जाऊंगी। चाहे जो मर्जी कर लो, जब तक आप मुझे मोबाइल नहीं लेकर देंगी मैं कोई काम नहीं करूंगी। मुझे हर हाल में मोबाइल लेना है। इतना कहकर वह रोने लगी। उसकी माँ को उसी पर बड़ा तरस आया, क्योंकि उनकी कोई और औलाद जो ना थी, उनकी यह एक ही तो बेटी थी। फिर माह नूर की माँ उसके पास आई और बोली, बेटा अल्लाह का वास्ता खाना खा लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो मैं तुम्हारे आगे हार मान लेती हूँ, मैं तुम्हें मोबाइल लेकर दूंगी, बल्कि हम आज ही तुम्हारा मोबाइल लेकर आएंगे। लेकिन बेटा खुदा का वास्ता खाना खा लो। यह बात सुनते ही माह नूर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसके बाद दोनों माँ बेटी बाजार चली गई।
और माहिनूर की माँ ने अपने शौहर अब्दुल शरीफ मुल्तानी को बिना बताए अपनी बेटी को नया मोबाइल खरीद कर दे दिया। अब तो ज़ैनब बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसकी इतनी बड़ी ख्वाहिश जो पूरी हो गई थी, जो कि नामुमकिन थी। उसका बाप तो उसे कभी भी मोबाइल ना लेकर देता, लेकिन उसकी माँ उसकी ज़िद के आगे हार गई थी। और अब आगे क्या होने वाला था, ये आप लोग ज़रूर सुनकर जाइएगा। माहिनूर ने जब घर आकर मोबाइल को डब्बे से निकाला तो उसकी माँ खुशी खुशी पास बैठकर बोली, बेटा ये मुझे भी दिखाओ किस तरह का होता है। तो माहिनूर के तो फौरन ही तेवर बदल गए। कहने लगी, माँ जा काम कर, तुझे क्या पता मोबाइल क्या होता है और कैसे चलता है, तू कौन सा पढ़ी लिखी है, तू तो है ही जाहिल। माँ को गुस्सा तो आया, लेकिन बेटी की खातिर माँ ने सब नज़रअंदाज कर दिया। फिर वक्त यूं ही गुजरता गया। वह लड़की दिन बदन बिगड़ती गई, मोबाइल में हर वक्त घुसी रहती, माँ का कहना ना मानती, ना कोई घर का काम करती और ना ही नमाज अदा करती और ना ही पढ़ाई लिखाई में ध्यान देती थी। और जब माँ नमाज पढ़ने लगती तो उस लड़की को इस बात की कोई फिक्र ना होती, बस वह मोबाइल में गाने चलाकर सुकून से सुनती रहती। जब उसकी माँ का नमाज से जहन हट जाता तो वह बेटी से बोलती, बेटी इसकी आवाज़ कम कर लो, मैं नमाज पढ़ रही हूँ तो ध्यान भटकता है। आगे से बेटी जवाब देती, माँ तू नमाज कब पढ़ रही है, तेरे कान तो मेरे मोबाइल की तरफ लगे रहते हैं। माँ फिर भी सब्र के घूंट पी गई। अब उसको अपनी बेटी की फिक्र सताने लगी कि माहिनूर अब कैसे हरकतें कर रही हैं। हमने तो क्या क्या नहीं सपने सजाए, बैठे थे कि बेटी बड़ी होगी तो कुछ हमारे लिए करेगी, लेकिन ये तो दिन बदन मोबाइल के चक्कर में सब खत्म करती हुई नजर आ रही है। ना नमाज पढ़ती है, ना पढ़ाई करती है, ना मेरी बात मानती है। अल्लाह जाने इन लड़की के साथ जो क्या होगा। माहिनूर की माँ एक दिन फिर बेटी को समझाने बैठ गई कि बेटी खुदा का खौफ करो, इतना मोबाइल ना चलाया करो, तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी, तुम बीमार पड़ जाओगी। बेटी मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, कुछ घर का काम भी कर लिया करो। आखिर में आपसे गुजारिश है, आप जितना हो सके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।